ओम नमः शिवाय। आज के समय को देखते हुए मैं तो सभी बहनों से कहूँगी कि आप भी गीता पढ़ें और अपनी बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि ये रोज़ जो घटनाएं घट रही हैं समाज में, वो इसी कारण से घट रही हैं कि बेटियों को हम ऊंची से ऊंची शिक्षा तो दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं अपनी बेटियों को, लेकिन अपनी बेटियों को हम बहुत कुछ नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें सत्य में ज़रूरत है। तो सत्य तो ज़रूरत भाई अब हमारे ग्रंथों को पढ़ाने की और उन पर बेटियों से चर्चा करने की ज़रूरत है। जब तक माएँ अपने बच्चों से ये सब पुराने इतिहास की बातें नहीं करेंगी, उन्हें नहीं समझाएंगी, तो जो क्रम चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। किसी का बेटा मरेगा, किसी की बेटी मरती रहेगी। और भाई अब तो समझ लो आप, बुजुर्ग भी बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि औरतों का और पुरुष का स्तर गिर चुका है। उसे न कोई अपना भाई दिख रहा है, न बहन दिख रही है। क्या हो रहा है? तो मेरा तो यही मानना है कि जब तक हम इन गीता की जो किताबें हैं इसको नहीं पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ अच्छी तरह से लिखा हुआ है गीता में। ये इसको बताने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर अपन सामने से इसको शूट करते हैं तो गीता में सब उल्टा आता है। तो अब तो भाई आपको ज़रूरत है बच्चों को सत्य का ज्ञान देने की। और ये गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि आप चाहे बच्चों से कोई सी भी किताब पे बात करो तो उन किताबों के बारे में बच्चे जल्दी अमल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब रोज़ वो सुन रहे हैं। जब वो सुनते हैं, भागवत रोज़ सुन रहे हैं, रामायण की कथाएँ रोज़ सुन रहे हैं, शिव पुराण भी रोज़ सुन रहे हैं, तो कुछ जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उसको धारण कर लेते हैं, पर कुछ ज़्यादा बच्चे उद्दंड होते हैं या जो काफ़ी आगे निकल चुके हैं अपनी वातावरण में, उन बच्चों को ये वातावरण नहीं सुधार सकता है, नहीं उन पर कोई अमल हो सकता है। तो उसके लिए तो माँओं को भैया ज़रूरत है बच्चों से चर्चा करने की, बच्चों से बातें करने की। और ये गीता जो एक गीता ग्रंथ है वो सभी भाई ग्रंथों में श्रेष्ठ है मेरे हिसाब से। तो अगर श्रेष्ठ न होता तो जो अदालतों में गीता जो हाथ रखवाया जाता है वो सिर्फ गीता पर रखवाया जाता है, अन्य किसी किताब पर नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं रखवाया जाता है। तो मेरे विचार में तो गीता सत्य ग्रंथ है। मैं ये नहीं कहती कि आज के युग के हिसाब से आप बच्चों को मत पालो, मत रखो, पर कुछ जो हमारे लिए सत्य है, ज़रूरी है, वो भी हमें बच्चों से शेयर करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। आज इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ने के बाद, इतनी कॉलेजों में डिग्रियां पढ़ने के बाद, लेने के बाद बच्चे वो सब तो सीख जाते हैं कि उसे आज की सोसाइटी में कैसे रहना है, पर बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं कि इस सोसाइटी में, कोई सी भी सोसाइटी हो, अगर आपके अंदर से अच्छाई मर गई तो समझ लो हर सोसाइटी में आपकी मौत है। तो हर सोसाइटी में आपको अच्छाई के साथ ही रहना पड़ेगा, चाहे आप भले ही चोरों के बीच में रह लो, और अगर आपके अंदर अच्छाई है तो वो चोर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कितनी भी बुरी सोसाइटी में आप फंस जाओगे, लेकिन अपनी अच्छाई की क्वालिटी के बदले पर आपके अंदर अगर अच्छाई है तो आप उस बुराई में से भी सेफ निकल आओगे।
तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको पढ़ना चाहिए, गीता पे ध्यान दो। रामायण की बातें नहीं, सब गीता ये क्या है, गीता में संस्कृत में है लेकिन उसमें हिंदी में भी अर्थ है, सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इंग्लिश संस्कृत को पढ़ें, हम हिंदी का उच्चारण कर सकते हैं। हिंदी सब बच्चों पे आती है। तो सब बहनों से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ, अच्छे भविष्य के साथ ये ग्रंथ का पठन पाठन करवाएं। वरना वैसे हमारे यहाँ भी जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ कोई ऐसी गंदगी नहीं है। पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो यूट्यूब फैमिली मुझसे जुड़ी हुई है उन सभी बहनों से मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो सभी बहनें अपने बच्चों से गीता पाठशाला चला सकती हैं। चाहे तो घर में रोज़ एक एक चैप्टर कर सकती हैं और चाहे तो वो ऐसे ही बातें कर सकती हैं, पर अध्यात्म की तरफ थोड़ा अपने बच्चों को मोड़ लो। क्योंकि अध्यात्म, बच्चे के पास अध्यात्म का ज्ञान होगा तो बच्चा हर स्थिति से निकल जाएगा। नहीं तो बच्चा थोड़ा सा संकट आने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि जो आज मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको वीडियो डाल चुकी हूँ, आप उसमें देख लेना। तो अगर समझ लो आप, मुझे अगर ज्ञान ना होता तो क्या मैं इतने बड़े डिप्रेशन से निकल पाती। पर अगर मुझे ज्ञान है, मुझे समझ है, तो मुझे बड़ी चीज़ें भी फिर छोटी लगने लगती हैं। हालांकि काफ़ी चुनौतियां हैं मेरे सामने, पर मैं उनसे निकल आती हूँ सिर्फ इसी अध्यात्म के बल पर। मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है, ये अध्यात्म की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। तो इसमें है, पहली चौपाई है इसकी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय से कि हे संजय, यानी धर्म के लिए जो युद्ध हो रहा है, अब इसमें मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है कि बताइए, धर्म की स्थापना करने के लिए क्या युद्ध हो सकता है। तो युद्ध तो इसमें कोई दूसरा कहा है, लेकिन लेखकों ने सही लिखा है, पर हम लोग थोड़ी सी बुद्धि नहीं लगाते हैं। युद्ध, ये बाहरी युद्ध की कोई बात इसमें नहीं है गीता में। युद्ध वो है जो हमारे अंदर भरा हुआ है, छल कपट बुराई, तो उस पे काम करो, उनसे युद्ध करो। युद्ध वो लड़ा जा रहा है तो हमें उनसे युद्ध करना है। ओम शांति।